नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत संभाषण के अंतर्गत हमने तुमन प्रत्यय, कर्तवा प्रत्यय और लभ प्रत्यय की सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज हमें विधिलिंग लकार से संबंधित कुछ सेंटेंस सीखेंगे और विधिलिंग लकार में अधिकांशतः जैसे मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष में हम कर्ता में लिखते हैं तुम्हें, तुम्हें या तुम दोनों को या तुमको। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि तुमको या तुम सबको। ऐसा हम विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष में यूज करते हैं। और उत्तम पुरुष में हम कर्ता में क्या यूज करते हैं? मुझे या हम दोनों को या हम सबको। ऐसा हम विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ प्रयोग करते हैं। और प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ हम क्या यूज करते हैं? देखिए, हम वाक्य बना करके देखेंगे। उसे, उन दोनों को, या उन्हें ऐसा हम प्रयोग करते हैं। या लिखते हैं हम आपको, ऐसा। ठीक है। जैसे विधिलिंग लकार में हम यूज करते हैं, पठ धातु लेते हैं कि पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठे। ये हमारा विधिलिंग लकार है। ठीक है। तो लिखते हैं कि मुझे संस्कृत पढ़नी चाहिए। मैं लिख रहा हूं, मुझे संस्कृत पढ़नी चाहिए। ये हिंदी का वाक्य है कि मुझे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और यहां पर मैं लिखूं मुझे के स्थान पर मैं संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो हिंदी में जो वाक्य है मैं लिखेंगे तो हमारा हिंदी का वाक्य अशुद्ध होगा। इसलिए कर्ता के स्थान पर हम विधिलिंग लकार में चाहिए के अर्थ में जो वाक्य बनाएंगे वहां पर क्या लिखेंगे? मुझे संस्कृत पढ़नी चाहिए। तो हम बात करते हैं कर्ता की। तो संस्कृत में साथियों कर्ता निश्चित होता है, वहां कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसलिए संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा बोलते हैं। और हिंदी में यहां पर चेंज हो रहा है मुझे। लेकिन संस्कृत चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्यत काल हो, चाहे लोट लकार हो या विधिलिंग लकार हो, कर्ता यदि मैं का अहम ही आएगा, मुझे का भी अहम ही लिखेंगे हम। ठीक है। तो यहां पर अहम का मतलब होता है मुझे। हिंदी में हम मुझे बोलेंगे। अहम क्या पढ़नी चाहिए? संस्कृतम। ये हमारा कर्म हो गया। अहम संस्कृतम पठेयम। मुझे संस्कृत पढ़नी चाहिए। अहम मुझे संस्कृतम पठेयम, संस्कृत पढ़नी चाहिए। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बना। नेक्स्ट है, जैसे मैंने यहां कर्ता चेंज कर दिया, हम दोनों को संस्कृत पढ़नी चाहिए। हम दोनों को, तो यहां पर लिख दिया हम दोनों को। ये हिंदी का वाक्य है। तो लिखेंगे आवाम संस्कृतम पठेयु। विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन क्या होता है? पठेयु। पठेयम, पठेयु, पठेयु। तो आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठे। आवाम संस्कृतम पठे। हम दोनों को संस्कृत पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट है, मान लीजिए हम सबको, यहां पर लिख रहे हैं कि हम सबको आश्रम में संस्कृत पढ़नी चाहिए। ये सेंटेंस हटा देता हूं। लिखते हैं कि आश्रम में संस्कृत पढ़नी चाहिए। ये वाक्य है।
हम सबको आश्रम में संस्कृत पढ़नी चाहिए, तो साथियों यहाँ पर जो कर्ता है वह क्या होगा, वयम होगा। आश्रम में अधिकरण कारक होगा में पर, तो यहाँ पर आश्रम एक वचन है तो हमें एक वचन में ही प्रयोग करना होगा। क्या लिखेंगे, आश्रमे। वयम आश्रमे, हम सबको आश्रम में क्या पढ़नी चाहिए, संस्कृत। तो ये हमारा क्या हो गया साथियों, कर्म हो गया। संस्कृतम पठेम, पठेम। विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष, बहुवचन की क्रिया है पठेम। ठीक है, जैसे उत्तम पुरुष विधिलिंग लकार की क्रिया क्या होगी, पठेयम, पठेय, पठेम। ठीक है, तो वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में देखिए, तुम्हें संस्कृत पढ़नी चाहिए या तुम्हें गणित पढ़नी चाहिए। लिख रहा हूं कि तुम्हें घर पर गणित पढ़नी चाहिए। तुम्हें घर पर गणित पढ़नी चाहिए, तो गणित को हम गणित विषयम भी बोल सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर गणित विषय, हिंदी में लिख सकते हैं गणित विषय पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें एक वचन तो लिखेंगे यहाँ पर त्वम, घर पर लिखेंगे सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकरण कारक ग्रहे, जैसे रामे त्वम ग्रहे, तुम्हें घर पर गणित विषय, तो लिखेंगे गणित विषयम, गणित विषयम। ठीक है, क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो लिखेंगे पठे। क्यों, त्वम मध्यम पुरुष द्विवचन का, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो हम क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही प्रयोग करेंगे, पठे। और तुम दोनों को घर पर गणित विषय पढ़ना चाहिए, तो लिख रहे हैं तुम दोनों को, तुम दोनों को घर पर गणित विषय पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर कर्ता हम चेंज करेंगे और क्रिया चेंज करेंगे, लिखेंगे युवाम, तुम दोनों ग्रहे घर पर गणित विषयम, गणित विषय पठे, और फिर लिखेंगे पठेतम, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखेंगे विधिलिंग लकार की, तो युवाम ग्रहे गणित विषयम पठेतम, तुम दोनों को घर पर गणित विषय पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है तुम सबको, तुम सबको घर पर गणित विषय पढ़ना चाहिए, तो लिखेंगे तुम सबको, ऐसा यूज करेंगे, घर पर गणित विषय पढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ पर कर्ता हटाएंगे, यहाँ पर क्रिया लिखेंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं। हम वाक्य कैसे बनाएंगे, चाहे कोई भी लकार हो, यदि हम लकार में चेंज करते हैं तो कर्ता और क्रिया में परिवर्तन करना जरूरी होता है। तुम सबको, तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों यूयम, यूयम मीन्स तुम सबको, घर पर गणित विषयम पठेत, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। यूयम ग्रहे, तुम सबको घर पर गणित विषयम पठेत, गणित विषय पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा। अब हम चलते हैं उत्तम पुरुष में, किसमें, उत्तम पुरुष में, कि आपको आश्रम में संस्कृत पढ़नी चाहिए, तो लिख रहे हैं आपको आश्रम में संस्कृत पढ़नी चाहिए, संस्कृत पढ़नी चाहिए। ये वाक्य है, आपको आश्रम में संस्कृत पढ़नी चाहिए। आपको यहां पर क्या लिखेंगे, भवान, और यहां पर हम और क्या लिख सकते हैं, भवती भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आपको मेल है या फीमेल है। तो यदि हमारे सामने मेल है, हम जिससे बात कर रहे हैं, हम सामने जो है उसी से तो बात कर रहे हैं कि आपको आश्रम में संस्कृत पढ़नी चाहिए। यदि सामने हमारे मेल है तो हम यूज करेंगे भवान, और यदि फीमेल है तो हम यूज करेंगे भवती। पुल्लिंग के लिए भवान और स्त्रीलिंग के लिए भवती का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे भवान या भवती आश्रमे, अधिकरण कारक एक वचन, आश्रमे
संस्कृतम पठेत। भवान या भवती प्रथम पुरुष एकवचन के कर्ता है, तो प्रथम पुरुष एकवचन की ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। भवान या भवती आश्रमे संस्कृतम पठेत। हमारे सामने यदि पुल्लिंग है तो हम भवान का यूज करेंगे और स्त्रीलिंग है तो भवती का यूज करेंगे। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। अब आगे, जैसे उसे आश्रम में संस्कृत पढ़नी चाहिए, उसे बोलते हैं कि उसे। इस शब्द से भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उसे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। उसे, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं और सामने वाला और वक्ता दोनों जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि पुल्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो लिखेंगे सह आश्रमे, सह आश्रमे संस्कृतम पठेत। सह आश्रमे संस्कृतम पठेत, ये हो कि उसे आश्रम में संस्कृत पढ़नी चाहिए। यदि स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो सा आश्रमे संस्कृतम पठेत। स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सेंटेंस इस प्रकार से बनाएंगे कि सा आश्रमे संस्कृतम पठेत, उसे आश्रम में संस्कृत पढ़ना चाहिए। अब बहुवचन की बात करते हैं, उसी के स्थान पर लिख दिया मैंने उन्हें। उन्हें से स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर बहुवचन हो गया। यदि मेल की बात कर रहे हैं, पुल्लिंग की, तो से तव ते, यहाँ पर ते लिख देंगे, कर्ता बदल गया तो यहाँ पर क्रिया भी बदल गई, पठेयु। ते आश्रमे संस्कृतम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु। ये ते से तव ते बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ते आश्रमे संस्कृतम पठेयु, उन्हें आश्रम में संस्कृत पढ़नी चाहिए। और मान लीजिए स्त्रीलिंग की तरफ संकेत है तो हम लिखेंगे ता आश्रमे संस्कृतम पठेयु। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे कि ता सा ते ता बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठेयु। ता आश्रमे संस्कृतम पठेयु, उन्हें आश्रम में संस्कृत पढ़नी चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार से यदि हम कर्ता चेंज करते हैं तो क्रिया चेंज हो जाएगी। इस प्रकार से हम विधिलिंग लकार के वाक्य बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे कोई भी नाम हो, जैसे सीता, सीता को आश्रम में संस्कृत पढ़नी चाहिए, तो सीता प्रथम पुरुष एकवचन है तो लिख देंगे सीता आश्रमे संस्कृतम पठेत। सीता, संस्कृत पढ़ने वाला कौन है? सीता, तो कर्ता हो गया साथियों। प्रथम पुरुष एकवचन है तो प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो सीता आश्रमे संस्कृतम पठेत, सीता को आश्रम में संस्कृत पढ़नी चाहिए। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।